अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानब से आज सीनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया और ये बिल बड़ा ही अहम था। ये बिल जो था इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के हवाले से बिल था, जिसको ड्रॉप कर दिया गया सीनेट के अंदर। और इस बिल के हवाले से अगर आपको बताएं तो इस बिल को मुस्लिम लीग नून की जो अपनी गवर्नमेंट जिन्होंने पेश किया था, अपने अरकान ने इसके ऊपर तनकीद की, पीपल्स पार्टी ने तनकीद की, JUI ने, जमात इस्लामी ने, ANP ने, मतलब तमाम की तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर तनकीद की। अब ये बिल है क्या, बेसिकली आपको बताएंगे कि इस बिल के अंदर क्या मंदरजात हैं इस बिल के, इसके अंदर कैसे जमातों को अपने शिकंजे के अंदर लिया जाना था, कैसे जो वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना था, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को जो वो इलेक्शन की दौर से भी बाहर किया जा सकता था। ये बिल था क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अफसोसनाक जो आज वाक़या हुआ KPK के अंदर, मौलाना फजल रहमान की जमात जो है उनका एक कन्वेंशन था, उसके अंदर एक धमाका हुआ है। और अब तक जब मैं ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 40 अफराद तकरीबन जो है वो इसके अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 80 से ज़्यादा अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है वो इसके अंदर शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए हैं। अब पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर के ज़रिए से ज़ख्मियों को पेशावर के अंदर जो वो लाया जा रहा था, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो वो लोगों को लेके जा रहे थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से दहशतगर्दी का जो उनसर है ये टपक रहा है। कभी तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, कभी हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद होते हैं, और कभी मस्जिदों के अंदर किया जाता है, ये खुद का हमले होते हैं। और आज तो एक कन्वेंशन था उसके अंदर, और अब आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन की जो है वो तैयारियाँ होंगी, जलसे जुलूस होंगे, तो तब पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फिर क्या मामलात होंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने एक दोस्त से ये बात कर रहा था इसी जो है वो हमले के हवाले से, तो उन्होंने मुझे एक हदीस का जो है वो मफ़हूम बताया कि कुर्ब क़ियामत के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़ियामत के वक्त मारने वाला जो मार रहा होगा दूसरे को, उसे नहीं पता होगा कि वह दूसरे की जान क्यों ले रहा है, और जिसकी जान जाएगी उसे नहीं पता होगा कि उसकी जान क्यों ली गई, किस गुनाह के सबब उसकी जो वो जान ली गई। तो फिलहाल आप देख लें कि वही फितना अभी पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है कि जिसके ज़रिए से नाहक लोगों का कत्ल जो है वो आम हो रहा है, और मारने वाले को नहीं पता कि वो किस बेस के ऊपर मार रहा है, और मरने वाले को नहीं पता कि मेरा जुर्म क्या है। तो वही हालात पाकिस्तान के अंदर है। खैर दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को पुरअमन बनाए और ये जो दहशतगर्दी है इससे पाकिस्तान को महफूज रखे। तो नाज़रीन, आज की जो अहम जो बिल था इंसदाद जो है वो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के हवाले से, ये गवर्नमेंट की जानिब से सेनेट के अंदर जो है वो पेश किया गया, और इसके अंदर गवर्नमेंट के अपने जो सीनेटर्स थे उन्होंने भी इसकी खुलकर जो मुखालफत की है। यूँ लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है ये भूल गई है माजी के अंदर इनके साथ क्या हुआ, या फिर अभी ये टेबल की इस तरफ बैठे ही नहीं कि इनके पास गवर्नमेंट है। कल उन्हें गवर्नमेंट से बाहर भी निकलना है, कल उन्हें अपोजिशन के अंदर भी जाना है, और लाजमी नहीं है कि आप 10 साल के लिए यहाँ पर ही बैठे रहे। जैसे इमरान ने वो प्लान तैयार किया हुआ था कि नेक्स्ट 10 साल भी मैंने ही गवर्नमेंट करनी है। और जो हालात चल रहे हैं, जिस किस्म के बिल जो है वो पास हो रहे हैं, या फिर जिस किस्म के बिल जो है वो पेश किए जा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि इस गवर्नमेंट का इरादा यही है मुस्लिम लीग नून का कि अगले 10 साल हमने यहाँ पे रहना है। लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं रहना होता। यहाँ पे छोटा सा कोई इशू होता है, गवर्नमेंट उठा के बाहर फेंक दी जाती है। और यहाँ पे इसके अंदर जी इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है इसको अगर जूँ का तूँ हमने जो है वो इसे पास कर दिया तो आने वाले दिनों के अंदर ये हमें ही अपने शिकंजे के अंदर ले लेगा। इसका शिकंजा जो है वो हमारे गिर्द ही टाइट हो जाएगा, और नहीं मालूम कि मुस्तकबिल के अंदर किस किस को ये बिल जो है वो डस सकता है, डसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमा और हर शोबे के हकूक़ सल्ब करता है। देखें, ऐसा बिल जिसको अपनी जमात के लोग ही जो है वो इंडोज कर रहे हैं, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट है पता नहीं क्या सोचे समझ कर जो वो ऐसे बिल पेश किए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बिल से बरात का ऐलान करता हूँ। ये बिल आइन की दफ़ात और इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है वो हमला है। और कहा गया जी नेशनल पार्टी के ताहिर बजिंजो, उन्होंने कहा यह बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस है कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में उल्टी सीधी जो है वो कानून साजी करने में जो है वो देखने में आ रही है। तो वाकई में मैंने आपको पहले भी बताया कि मुस्लिम लीग नून ऐसी कानून साजी कर रही है, ऐसे ऐसे एक्ट पास कर रही है जिसके अंदर आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून तो खुद फंसेगी, लेकिन दीगर जमातें भी जो है ना
वो भी इन कानून की ज़द के अंदर आएंगी। और इसके अलावा कहा गया है जी, अब्दुल गफूर हैदरी ने ये कहा है कि इस बिल के तहत नारे लगाने वालों को भी कहा जाएगा कि इन लोगों ने पुरतशद्दद वाक़यात की जानब उकसाया। आपको मैंने पहले कहा था ना कि ये जो वाक़यात हैं, जो जैसे ये बिल पेश किया गया है, तमाम की तमाम जमातों ने इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए हैं, और एतराज़ात उठाने की वजह से चेयरमैन सेनेट ने उठा के इस बिल को बाहर फेंक दिया है और ये कहा गवर्नमेंट करना चाहे तो बेशक करती रहे, लेकिन हम इसको जो है वो कबूल नहीं कर सकते, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। और जो गफूर हैदरी ने यह कहा है कि इस बिल के तहत नारे लगाने वालों को भी कहा जाएगा कि इन्होंने भी उकसाया लोगों को पुरतशद्दद वाक़यात के ऊपर। तो आप देख लें कि अब आने वाले टाइम जब वो इलेक्शंस का है, जब इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून भी जाएगी, यही जो अभी बिल ये पेश कर रहे हैं, जो बिल पास करवाना चाहते हैं, कल इन्होंने भी नारे लगाने हैं, इनके वर्कर्स ने भी नारे लगाने हैं, इनके लीडर्स ने भी नारे लगाने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को इश्तियाल दे रहे थे, आप लोगों को उकसा रहे थे, तो ये भी जो है वो अगले इलेक्शन से पहले पहले जेलों के अंदर से ना उठ रहे हों, तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब बड़ा सवाल कि ये बिल है क्या, बिल के अहम मंदरजात क्या हैं, वो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि इतनी सारी जमातें क्यों इस बिल के ऊपर जो वो एतराज़ात उठा रही हैं। तो ये जो सेनेट में जो बिल पेश किया गया इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें यह कहा गया है कि पुरतशद्दद फ़र्द तंजीम को मीडिया तक रसाई नहीं दी जाएगी, हुकूमत इसके ऊपर पाबंदी लगाएगी। यानी कि कोई भी जमात अगर पुरतशद्दद वाक़यात के अंदर मुलव्वस है, जैसे अभी अगर तहरीक इंसाफ को ले लेते हैं, उन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात किए हैं, या कोई सिंगल पर्सन है वो पुरतशद्दद वाक़यात के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसको मीडिया तक रसाई नहीं मिलेगी। मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक नहीं पहुँचा पाएगा, अपनी जो उसकी इज़हार राय की आज़ादी है वो उससे जो वो छीन ली जाएगी। अलग बात है ट्रायल शुरू हो जाएगा, बट ये है कि उससे बोलने की आज़ादी, उसकी जो वो आगे मतलब वो पहुंचा अपनी बात जो है वो नहीं सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। ये दूसरे नंबर पे आता है। पुरतशद्दद तंजीम के लीडर अहदेदारान अरकान के पासपोर्ट जब्त होंगे। सबसे बड़ी बात यानी कि जितने भी पुरतशद्दद अगर कोई तंजीम है, उसके जितने भी अरकान हैं, जितने भी अहदेदार हैं, जितने भी उसके अरकान वगैरह जितने भी हैं, जितने भी उसके लीडर्स हैं, सबके पासपोर्ट जो है वो जब्त होंगे। मतलब कोई गवर्नमेंट अगर आ जाती है वजूद के अंदर, नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, अगर ये बिल पास हो जाता तो फिर उसके बाद ये था कि वो अगर किसी जमात को भी पुरतशद्दद डिक्लेयर कर देती, किसी जमात से कुछ गलती हो जाती, तो फिर ये था कि पूरी की पूरी जमात को वो बैन कर सकते थे। मतलब ये कि उनसे जो वो पासपोर्ट लिए जा सकते थे, उनके एहसासों की छानबीन हो सकती थी, उनको मीडिया के ऊपर नहीं आने देना था। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक किस्म की पूरी डिक्टेटरशिप का जो प्रोग्राम था, मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके लिए बिल जो है वो ये पास करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर नाकाम रहे। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि असला लाइसेंस मनसूख, एहसासे मुंजमद हो जाएंगे। ऐसी कोई भी तंजीम है, ये शख्स है, उसके असला लाइसेंस जो है वो मनसूख हो जाएगा और एहसासे जितने भी होंगे वो मुंजमद हो जाएंगे। पुरतशद्दद तंजीम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना होगी। अगर ये डिक्लेयर हो गया कोई पुरतशद्दद तंजीम है, जैसे अगर टारगेट को देखा जाए तो अगर टारगेट जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान है, अगर इमरान खान के ऊपर ये क्लियर हो जाता है कि ये पुरतशद्दद तंजीम है, तो इसको सियासी जमात के बजाय तंजीम कहा जाएगा और तंजीम के बाद इसको बैन कर दिया जाएगा, यानी कि इसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये चीज़ नज़र आ भी रही है कि मुमकिन है, एन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन पहले कोई और चीज़ थी कि अब किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगती थी, वो नया नाम लेके सामने आ जाती थी, लेकिन इस बिल के अंदर इतनी सख्त किस्म की शराइत रखी गई हैं कि नाम तब्दील करके भी नहीं आ सकते। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। फिर ये कहा गया है कि लिस्ट 1 जो है, यहाँ पे इसमें 2 लिस्टें बनाई गई हैं कि जितने भी पुरतशद्दद वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस हैं या कोई तंजीम है, उसके वाले से 2 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली जो कैटेगरी है उसके अंदर ये कहा गया है कि लिस्ट 1 में वो तंजीम या वो शख्स शामिल होंगे जो इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, यानी कि ज़ाती तौर पर जो शख्स मुलव्वस हो, अगर कोई तंजीम है तो वो उसके अंदर मुलव्वस हो, सरबराह पुरतशद्दद हो या नाम बदल कर आने वाली तंजीमें भी इसके अंदर शामिल होंगी। यानी कि अगर कोई पुरतशद्दद वाक़यात के अंदर कोई तंजीम शामिल थी, उसको बैन कर दिया गया है, उसके बाद नई जमात के नाम से वो सामने आती है तो उसको भी जो है वो देखा जाएगा, वो भी इसी लिस्ट के अंदर आ जाएगी। अब जो दूसरी लिस्ट है उसके अंदर ये कह दिया गया है कि कोई भी इंतहा पसंद शख्स है, कोई शर पसंद जो है वो जमात है, कोई तंजीम है, उसको अगर माली मुआवनत कर रहा है ना, तो उसको भी उठा के जो वो दूसरी लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, उसके खिलाफ भी पूरे के पूरा ऐसे ही ट्रायल होगा। वो मीडिया से गायब होगा, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, उसका पासपोर्ट जब्त होगा, वो बैरून मुल्क जो है वो सफ़र नहीं कर पाएगा, वो मीडिया के ऊपर भी नहीं आ सकेगा। तो ये देख लें जी, ये सारे के सारी वो चीज़ें थी। और इसके अलावा अगर आपको बताएं कि पुरतशद्दद
जो शख्स होगा, इदारा होगा, तंजीम होगी, उसके जो शख्स होगा उसको 10 साल कैद भी हो सकती है और साथ में 20 लाख तक का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। तो ये वो सारे मंदरजात थे जो अहम मंदरजात मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो अहम मुझे लगे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में मुस्लिम नून के हाथ में अपनी जो वो खिलाड़ी मौजूद है और अपनी ही गर्दन उनके हाथ में है कि अपनी खिलाड़ी से, अपने हाथ के जरिए से अपनी ही गर्दन के ऊपर आप वार करें। अभी अगर ऐसे कर दिया जाता है तो नेक्स्ट अगर फ्यूचर के अंदर इसके हवाले से कोई केस रोनमा होता है तो ये कहा जाएगा एक तो जमात के ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन उसकी माली मावनत के नतीजे के अंदर कि भाई हाँ फलां शख्स तो फलां को सपोर्ट कर रहा था, वो माली कर रहा था, जानी तौर पर कर रहा था, वो सियासी लिहाज के ऊपर उसकी सपोर्ट कर रहा था, और ऐसी सपोर्ट करने वाले को भी उठा के उससे भी बैन कर दिया जाएगा, उसको भी सजा दी जाएगी, वो भी 10 साल के लिए जेल के अंदर जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक किस्म का काला किस्म का एक कानून जो वो पास किया जा रहा था। फिलहाल तो ये कानून ऐसे लग रहा था जैसे तरीके इंसाफ को इन्होंने जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाना हो, लेकिन ये बाद में इन्हीं सियासतदानों के गले के अंदर पड़ सकता है। और उसमें नून पता नहीं क्यों बोल जाती है कि माजी के अंदर उनके साथ क्या हुआ, तरीके इंसाफ ने जो कानून साजी की वो उन्हीं के गले के अंदर पड़ गई थी। और ये अब एक ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, लगता यूँ है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान है, मुस्लिम नून के पास कोई ऐसा प्लान है कि ये अगर अभी गवर्नमेंट के अंदर है, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद यही आएंगे और फिर उसके बाद भी जो 5 साल होगा वो भी इन्हीं को लिख के दे दिए गए। ऐसे ये कानून साजी कर रहे हैं। ये शायद बोल रहे हैं कि इमरान खान ने, और इमरान खान से पहले जनरल मुशर्रफ ने भी 10-10 साल के, 15-15 साल के पूरे प्लान तैयार कर रखे थे, लेकिन जब प्लान चौपट होते हैं तो फिर पता नहीं चलता, फिर ना तो पार्टी नज़र आती है, ना ही पार्टी का कोई मतवाला नज़र आता है और ना ही पार्टी का कोई नाम लेने वाला।